ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा के आदरणीय दादियों के वरिष्ठ भाइयों के पालना के अंदर ब्राह्मण परिवार के हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली सब स्वयं को संतुष्ट मणि आत्मा अनुभव करेंगे। सबसे पहले 3 बारी ओम शांति की महामंत्र उच्चारण करेंगे। सब योगिक पोस्चर में थोड़ा ठीक ठाक बैठ जाएंगे और इस आत्मा के साथ ओम ध्वनि का मंत्र उच्चारण करते 3 बिंदी की अनुभव करेंगे। पहली बारी में परम ज्योति बिंदु शिव बाबा शांति के सागर है। दूसरी बारी में दिव्य ज्योति बिंदु में देवात्मा बाप समान शांति सागर। परम ज्योति बिंदु के साथ मैं दिव्य ज्योति बिंदु कम से कम 1 घंटा साथ रहूं इस क्लास के समय पर। इसलिए सर्व संकल्पों के लिए तीसरी बारी ओम ध्वनि के समय पर एक शक्तिशाली बिंदु लगा देंगे। ड्रामा मां कल्याणकारी, जो हो गया है बहुत कल्याण, जो हो रहा है बहुत बहुत कल्याण, और जो होने वाला है उसमें भी बहुत बहुत कल्याण भरा हुआ है। इसलिए सर्व संकल्पों को एक पावरफुल फुल स्टॉप लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। ठीक है, सब तो अभ्यास करते हैं। अभी 3 बारी ओम शांति की महामंत्र उच्चारण करके यथार्थ रीति अनुभव करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2013 में प्राण प्यारे बाप दादा संतुष्टता की शक्ति वरदान के रूप में हम ब्राह्मण 100 फरिश्तों को दे करके गए हैं। संतुष्टता की शक्ति सर्व समस्याओं की समाधान है। तो इसलिए मेरे मीठे प्यारे बच्चे, समाधान स्वरूप बनो, कभी समस्या स्वरूप नहीं। समस्या संकल्प से ही उत्पन्न होता है। हम सब अनुभवी। मन जीत सो जगत जीत बनो, बाबा की वरदान इशारा। मन में ही माया है, माया ही समस्या है। मन की जो विकृत स्थिति है, विकृत चिंतन की धारा है, संकल्प की धारा है, वही तो समस्या है। हम निरंतर योगी बनने की लक्ष्य रखने वाले लक्षणधारी बन नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम 8 घंटा बाबा के साथ रहो। लेकिन हमारा योगी जीवन है,
गीता के अंदर भी पढ़ते हैं, हे अर्जुन निरंतर योगी बनो, निरंतर प्रभु की स्मृति में रहो। ज्ञान मार्ग का भी यही सार है, प्रभु की स्मृति में रहना। लेकिन पहले हमारी अपनी स्थिति कैसी है जो प्रभु की स्मृति को धारण कर सकेगी, स्मृति स्वरूप बन सकेगी। इसलिए बाबा ये जो वरदान दिए हैं बहुत अच्छी एक अपने साथ पढ़ने की पढ़ाई है। संतुष्ट मणि बनना, संतुष्टता की शक्ति से संपन्न बनना। ऐसे भी कहते हैं संतोष धन है। संतोष धन के बराबर और कोई धन नहीं, और सब धन धूल समान। संतोष धन ही श्रेष्ठ धन। गुणों के अंदर देखते हैं तो भी कहते हैं संतुष्टता की गुण सिर के ऊपर क्राउन के समान है, ताज के समान है। किसी को अगर सजा करके हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, किसी देवता के स्वरूप में श्रृंगार करते हैं तो सर्व श्रृंगार आप उसको लगा दीजिए, हाथ का, कान का, नाक का, जो जहां पर गले का लगाना है, पांव का, कमर का। लेकिन जब तक ताज नहीं पहनाए हैं, क्राउन नहीं दिए हैं, तो उसका श्रृंगार अधूरा रह जाता है। कोई भी श्रृंगार में कमी होगी, लेकिन अगर क्राउन लग गया है, ताज लग गया है, ताज पोशी हो गया है, तो भरपूर लगेगा, संपूर्ण संपन्न अनुभव होगा। बाप दादा की हम बच्चों के प्रति भी इशारा है, टास्क है, बच्चे कैसे भी करके बाप समान बनो। एक ही तुम्हारी धुन लग जाए, मुझे संपूर्ण संपन्न ब्रह्मा बाप समान, जगदम्बा माँ के समान बनना है। जगदम्बा माँ सरस्वती जी की कल श्री पंचमी जन्म दिवस मना रहे थे। भगवतात्माएं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जहां जहां भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां जरूर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा किए। ज्ञानदायिनी, वरदायिनी, संपूर्ण संपन्न गुणदायिनी जगदम्बा माँ के समान भी हम सबको बनने की प्रेरणा अभी अभी बहुत अच्छी तरह मिला है। वही सप्ताह चल रहा है, वही जगदम्बा माँ की महीना भी चल रहा है। तो संतुष्टता की शक्ति अगर हम धारण करेंगे, सर्वशक्तिमान बाप से ही हम खींच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, युक्ति सीख सकते हैं। बाबा बताते हैं समस्याओं की दुनिया तो कलयुग की दुनिया, कलह क्लेश की दुनिया, संस्कारों की टक्कर की, माया की चक्कर की दुनिया। लेकिन मैं पवित्र देवात्मा स्वयं कैसे स्वयं पर संतुष्ट रहूं। संतुष्टता की शक्ति पहले स्वयं पर हम प्रयोग करें, उसको धारण करें, उसकी मूर्त बन जाए। तो स्वयं कैसे सर्व बातों के ऊपर मैं स्वयं संतुष्ट रहूं, स्वयं के लिए ये अंदरूनी पढ़ाई है। दूसरों को सुना देना, कुछ कलयुगी दुनिया की जो रस्म रिवाज है, सबसे सहज विधि है किसी को कुछ अच्छी बात समझा देना, उपदेश के रूप में दे देना, एडवाइस के रूप में, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। लेकिन बाबा यहाँ पर स्व की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप अंतर्मुखी बन करके अंतर्मुक्ता की गुंफा में बैठ जाओ, आप ही तपस्वी हो। बाबा यही दिए थे हम सब बच्चों को, टारगेट लक्ष्य दिए थे, बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार, शिव वंशी ब्रह्मा कुमारी, ये जन्मदिन का नाम है। लेकिन अंत में तुम बाप को प्रत्यक्ष करोगे, स्वयं को भी प्रत्यक्ष करोगे, तो तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाए। अभी तपस्या वर्ष भी, मुक्ति वर्ष, तपस्या वर्ष, संपन्नता का वर्ष, बाबा एक एक वर्ष के लिए भी हम बच्चों को वरदान देते हैं, टास्क देते हैं,
अनुभव कराते। तो तपस्वी के लिए अंतर्मुक्ता की गुंफा में बैठ करके स्वयं अंतर्ध्यान हो जाए, अंतरात्मा के प्रति हमारा सारा ध्यान, टोटल अटेंशन रहे, खुद को ही हम खुदा की पढ़ाई पहले पढ़ाए। चैरिटी बिगिंस एट होम इसलिए कहते हैं, स्वयं से पुण्य का कार्य शुरू होता है। और ये साधना का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, गुणों को धारण करने का मार्ग है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लीडर बनने का मार्ग है। प्रैक्टिकली रिलीजियस पीपल, ऐसे कहने के लिए नहीं, किसी धर्म ध्वजा को धारण करके उसके छत्र छाया में हम सो एंड सो संप्रदाय के हैं, धर्म के हैं, गुरु बाबा के हम शिष्य हैं, ऐसे हम अपना पहचान या परिचय दुनिया में देना नहीं चाहते। हम गुम हो जाना चाहते हैं, गायब हो जाना चाहते हैं। लेकिन बाबा कर्म योगी का जीवन सिखाए, संसार में रहते हुए भी बेहद के बैरागी बनो, बेहद के सन्यासी बनो। पुरानी दुनिया है, पराया दुनिया है। आदरणीय दादी जी भी सुना रहे थे, त्रिकालदर्शी बनो, त्रिनेत्री बनो। तीसरा नेत्र तुम्हारा पावरफुल होना चाहिए। बुद्धि रूपी नेत्र बड़ा पावरफुल बाबा की वरदान है, जन्मदिन का गिफ्ट है। जो दिव्य जन्मधारी हम ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, प्राण प्यारे बाबा, कल्याणकारी ऑलमाइटी शिव बाबा तीसरा नेत्र खोल दिया है ब्रह्मा मां के थ्रू। तो उस तीसरा नेत्र रोज की ज्ञान अंजन धारण करती है, बहुत प्यार से, ज्ञान के प्रति टू मच प्यार, अति प्यार, विश्वास और ज्ञान दाता के प्रति प्यार। तो ज्ञान की धारणा और योग की विशेष अनुभूति, भगवान के साथ की अनुभूति, हाथ और साथ उनके साथ। ज्ञान मुरली श्रीमत बाबा की हाथ है, वो हाथ रोज पसार करके बच्चों को प्यार करता है, पालना देता है, सर्व संबंधों का रस देता है, अनुभव कराता है। वो है श्रीमत की हाथ। और साथ बुद्धि योग किसके साथ है? मैं कौन और मेरा कौन। मैं और मेरापन को स्वाहा करना, निरहंकारी बनने की प्रेरणा प्यारे अव्यक्त आकारी बाबा दे के गए। जो धारणा मूर्त थे, निराकारी बनो बच्चे, निर्विकारी बनो, सदा निरहंकारी बनो। निर्विकारी में तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया, फिर एक निरहंकारी टाइटल क्यों? वो मैं और मेरेपन का जो अहम भाव है, इससे भी तुम ऊपर चलो, इससे मुक्त बन जाओ। तो इसलिए हम स्वयं को जब पढ़ाएंगे, सर्व बातों के ऊपर, स्वयं के ऊपर भी संतुष्ट। मेरा पाठ जो चल रहा है, जैसे ड्रामा में फिट है, बाबा जैसे चला रहे हैं, इतना समर्पण भाव। स्वयं पर संतुष्ट कब रहेंगे? मैंपन से समर्पण भाव। मैंपन है ही नहीं। जैसे अभी अभी आदरणीय दादी मिल रही थी, दादी रतन मोहन जी, और हम सबके साथ शेयर कर रही थी। हम लोग बुद्धि को छोड़ करके आए थे, बुद्धि को सरेंडर करके आए थे। बुद्धि का ही मैंपन होता है, मेरापन होता है, अहम भाव होता है। बाकी उस बुद्धि में फिर देह का भान, देह का अभिमान, धन संपत्ति का भान अभिमान, पद पदवी का जो प्रतिष्ठा का, या जो भी है, मैं के कनेक्शन, शरीर के भान के कनेक्शन की बातें बुद्धि में आ जाता है। बुद्धि को वार करता है, बुद्धि में सवार करना चाहिए बाबा। दिव्य बुद्धि का दाता मालिक बाबा बैठना चाहिए। बाबा की ज्ञान की बातें, बाबा ही संसार है। बुद्धि बाबा रूपी संसार में फंसी हुई रहे, ऊपर लटकी हुई रहे, ऊपर फांसी में लटक जाए, जो बाबा की भाषा है। वो कैसे हम अनुभव करेंगे? तब तो मैं स्वयं पर संतुष्ट रहूं। तो मैंपन से मुक्त रहेंगे, स्वयं को समझाएंगे, सब बात कल्याणकारी, तो खुद अपने ऊपर संतुष्ट रहेंगे। अपने ऊपर असंतुष्टता होती है
दूसरों को देखते हैं, दूसरों को तुलना की नजर से देखते हैं, कंपैरिजन की नजर से देखते हैं। और स्वयं पर संतुष्ट रहने के लिए भी असली बात है, बीज है, मैं स्वयं को सदैव आत्मा समझूं, निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करूं, ये अभ्यास करूं, जो सबसे मुश्किल साधना है। आत्मा स्वरूप में रहूं, सबको आत्मा रूप में देखूं, बहिर्मुखी न बनूं, शरीर के हिसाब से जो कुछ है उसके आधार पर तुलना न करूं। फिर मैं खुद सर्व पर कैसे संतुष्ट रहूं, संतुष्टता की शक्ति के प्रयोगी आत्मा बनेंगे, सब पर संतुष्ट। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। कभी कभी मन से आवाज आता है, स्वयं तो संतुष्ट रह जाएंगे, लेकिन किसको संतुष्ट करना, संतुष्ट रखना, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले, सबसे पहले मैं देखूं, मैं सब पर संतुष्ट हूं, सब मेरे ऊपर संतुष्ट रहेंगे, मेरे व्यवहार से संतुष्ट रहेंगे, वो तो उनके ऊपर है, दूसरी बात है। लेकिन मैं पहले सबके ऊपर संतुष्ट हूं, किसी से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई आशा नहीं है। कभी किसी के ऊपर कुछ आकांक्षा रखते हैं, कामना रखते हैं, या कुछ इच्छा रखते हैं, इनका व्यवहार ऐसे होना चाहिए, तो उनका व्यवहार ऐसे नहीं होता है, तो हमको असंतुष्टता होती है, नाराजगी होती है। तो इसीलिए दूसरों को भी आत्मा समझेंगे, आत्मा स्वरूप में देखेंगे, भ्रुकुटी के बीच में मस्तक मणि को देखेंगे। और बाबा जो अनादि स्वरूप में देखते हैं हम बच्चों को, हम बाबा से जो व्यवहार देखते हैं, वो व्यवहार हमको बाबा से सीखना चाहिए। हम साधारण आत्माएं नहीं, सिंपली आत्माएं नहीं, हम देवात्माएं, पवित्र देवात्मा, डिवाइन सोल्स। बाबा तो देवात्माओं को चुन चुन करके गले का हार बनाए हैं। एक एक बाबा का बच्चा भी ब्राह्मण परिवार के ऊपर संतुष्ट पहले, फिर जो बाबा के अनजान बच्चे, अज्ञानी तो नहीं, अज्ञानी शब्द कई बार अच्छा नहीं लगता है, इस आत्मा को भी पसंद नहीं। बाबा के अनजान बच्चे भगत आत्माएं हैं, वैज्ञानिक आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं हैं, लेकिन हमारे तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के माले के दाना है, माला के दाने। तो इसलिए मेरे भी प्यारे भाई दुखी है, अशांत है, समस्याओं के घेर में। तो मैं आत्मा अगर संतुष्ट मणि न रहूं, समाधान स्वरूप न बनूं, तो समस्याओं की दलदल से कौन उनको उद्धार करेगा? बाप समान सेवा कौन करेगा? बाबा मुझ आत्मा के ऊपर जो आस रखे हैं, मैं सबके ऊपर संतुष्ट रहूं, तो बाबा की आशाओं की दीपक जगा सकूं। मुझे बाबा की खींच होगी, बाबा क्या चाहते हैं समय अनुसार। व्हाट इज द कॉल ऑफ द टाइम ऑफ संगम युग? संगम युग का जो समय चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। जैसे कभी दादियां पूछते हैं, आप भी देखते हैं बाप दादा की अवतरण का और बच्चों के साथ मिलन मेला का कैसे थोड़ा हल्का हो गया है प्रोग्राम, या थोड़े समय के लिए आते हैं बाबा, और पहली तो बाबा यही संतुष्टता की वाणी सुना करके गए हैं, वरदान दे करके। बच्चे बाप की पधारमणि पर, बाप दादा की पालना पर भी संतुष्ट रहे, ड्रामा पर भी संतुष्ट रहे, ड्रामा को जो मंजूर। तो इसीलिए ऐसे नाजुक समय जो संगम युग का चल रहा है, ऐसे समय पर मैं कैसे बाबा की आशाओं का दीपक बनकर देवात्मा स्वरूप में, संपूर्ण संपन्न स्वरूप में, जो दुनिया की आत्माओं की कामना है, दुखी और अशांत आत्माएं, उनकी मनस्कामना को पूर्ण कर सकूं, तथास्तु कर सकूं। जब मुझे कोई इच्छा और नहीं होगी, स्वयं प्रति कोई कामना नहीं, दूसरों से कुछ व्यवहार की भी इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, तो इच्छा मात्रं अविद्या। सिर्फ कोई स्थूल वस्तु के लिए इच्छा मात्रं अविद्या नहीं। मान शान कोई नाम लिए, शरीर का नाम उठा करके, मैं तो शरीरधारी है नहीं, शरीर है नहीं,
ओरिजिनल अस्तित्व, हमारी रियल आइडेंटिटी तो मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप। बाबा निराकारी ज्योति, इसलिए उनका भी द्वापर युग से मान सम्मान में इधर उधर हो गया। बाप की जगह पर बच्चा का नाम आ गया, श्री कृष्ण जी का नाम बड़ा जोरदार हो गया। तो वैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा बन जाऊं, शरीर का नाम रूप भी भूल जाऊं। बाबा लास्ट ईयर 2012 में फरिश्ता स्वरूप बनो, फरिश्ता वर्ष सबको 2012 जनवरी 1 तारीख, दिसंबर 31 एंड जनवरी 1 को ये सवेरे सवेरे वरदान देके गए थे। अमृत बेला, बच्चे अमृत बेला से खुद को पूछो, पहचानो, मैं कौन हूं? मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। तो आकारी फरिश्ता और निराकारी सो देवता, आकारी, निराकारी, देवता, ये 3 स्वरूप हमारे बुद्धि में रहे तो असंतुष्टता की, नाराजगी की कोई बात नहीं। सबकी पाठ पर भी संतुष्ट मैं पहले रहूं, फिर उनको संतुष्ट करना, संतुष्टता की गुण उनमें धारण हो जाए, संतुष्टता की शक्ति उनमें आ जाए। इसलिए शुभ भावना, शुभकामना देंगे। सर्वशक्तिमान बाप के समान सर्वशक्तिमान स्वरूप धारण करके नजर से, दृष्टि द्वारा, शुभ भावना द्वारा, मनसा द्वारा उनको शक्ति प्रदान करें। कोई संतुष्ट रहेंगे, उनको संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट मणि वो बन जाए, उसके लिए उनकी अपनी पुरुषार्थ चाहिए, उनकी मनन चिंतन चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से भी एक बैकग्राउंड, एक वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन उनको प्राप्त हो जाए, वरदान मिल जाए। बाबा तो दे रहे हैं, बाबा के साथ तो मैं कंबाइंड हूं, मैं कोई अकेली हूं। यहां कोई अलग अलग इतने बैठे हैं, 11,000, 12,000, 15,000 बैठे, या बहुरूपी बाबा के एक एक रूप बैठे, शिव शक्ति स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप कंबाइंड बैठे हैं ना। एक एक गोपी के साथ एक एक गोपी वल्लभ गायन करते हैं ना, गोपी के साथ गोपी वल्लभ। तो बाबा 12,000, 15,000 हो सकते हैं। आजकल विज्ञान की जो साइंस का इतना एडवांसमेंट हो गया, एक कैमरा का ऐसे ऐसे पावर है जो 10, 15, 20, 25 फोटो बराबर का एक जैसे आ जाता है, नहीं आ जाता। तो बाबा ऑलमाइटी, बाबा सर्वशक्तिमान भगवान क्यों नहीं हर एक ज्योति बिंदु आत्मा के साथ साथ एक पावरफुल ज्योति, सर्वशक्तिवान ज्योतिर्मय परम ज्योति, हर एक दिव्य ज्योति के साथ ऐसे कुछ अच्छा संकल्प करेंगे औरों के लिए, तो सबके ऊपर हम संतुष्ट रहेंगे। और उनके साथ बाबा को रख देंगे, वो नहीं रखे हैं लेकिन हम रख रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमको सृष्टि ऐसे दिखाई दे। सब बाबा के साथ एक एक बच्चा, गोपी वल्लभ के साथ एक एक बच्चा, देवात्मा, दिव्य ज्योति, साधारण आत्मा नहीं, ऑर्डिनरी आत्मा नहीं, लेकिन सब एक एक देवात्मा के साथ भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है परम ज्योति बिंदु बाबा। तो हम सबके ऊपर संतुष्ट रहेंगे, सहज विधि है। और फिर उनके साथ साथ बाबा बैठा है, बाबा साथ दे रहा है, तो जरूर वो भी धीरे धीरे संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, कहते हैं। हम संतुष्ट रहेंगे, वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। कभी थोड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ होता है आपस में दुनिया में, आज भी बाबा बोला है, लड़ाई झगड़ा वो तो तुम्हारा कर्म का हिसाब किताब, तुमको भोगना पड़ेगा। तो फिर भी कोई बीच में आते हैं, हम कोई शांति प्रेमी आत्माएं जाएंगे तो कहेंगे थोड़ा शांत करो, शांत करो, शांत हो जाओ। तो पहले शांत हो जाओ, उसके बाद संतुष्ट हो जाओ, घटना को समझ लो, एक एक की चरित्र को समझ लो, संतुष्ट हो जाओ। उसके बाद लास्ट में होता है तृप्त हो जाओ, कंटेंटेड। एक होता है शांत हो जाओ, दूसरा फिर उससे ऊपर बढ़ के संतुष्ट रहो, उससे ऊपर है तृप्त हो गए। अभी हम बच्चों को, फरिश्तों को तृप्त हो जाना चाहिए। मंदिर में देवताएं बैठे, उनको जितना भी भोग चढ़ा देते हैं, जो जितना भावना से चढ़ाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं या नहीं? या कभी स्वप्न में दिखाते हैं आप इतना क्यों भोग लगाए, इतनी तो आपकी भावना, इतना थोड़ा सा रुपया चढ़ाए, भोग चढ़ाए, फल फूल इतना थोड़ा लिए, तृप्त। उनको सब कुछ चाहिए नहीं,
लेकिन हम भाव भावना कैसे दिखाएंगे देवताओं को, इष्ट को? हम अपनी भावना को दिखाते हैं, व्यक्त करते हैं। वो तो अव्यक्त है, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए सबके ऊपर संतुष्ट रहेंगे, उनको शिव शक्ति स्वरूप अनुभव करेंगे, उस नजर से सदैव देखेंगे। हमारे सामने ऐसा सृष्टि होगा बाबा का, तो फिर उनके अंदर भी संतुष्टता की शक्ति थोड़ी थोड़ी अवश्य आएगी। तीसरी बात होती है ड्रामा पर संतुष्ट। एक स्वयं पर संतुष्ट, दूसरा सर्व पर संतुष्ट, तीसरा ड्रामा पर संतुष्ट। ड्रामा की राज को समझने वाले कभी नाराज नहीं हो सकते। बाबा की वरदानी बोल, वंडरफुल बाबा है, कमाल है बाबा की, भगवान की। हम भगवान को अभी इतना सहज रीति से प्राप्त किए, न मन चित्त में था न स्वप्न में था। भगवान का चरित्र हम सबको इतना सहज रीति से अवेलेबल है। भगवान क्या है, उनका चरित्र क्या है। वंडरफुल बाबा हमको ये एक वंडरफुल वरदान दिए हैं, ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा चक्कर। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो बच्चे, ड्रामा की राज को समझ लो। ड्रामा में जो कुछ, ड्रामा इतना कल्याणकारी, ड्रामा मां है। बाबा भी ड्रामा की पार्ट में बंधायमान, बाबा भी ड्रामा को रिगार्ड देते हैं, सम्मान देते हैं, मानते हैं। तो ड्रामा मां कल्याणकारी, उसकी गोदी में हम बैठे, देवात्मा रूपी एक्टर्स, पाठधारी, जो भी ज्योति बिंदु आत्माएं पाठधारी, सबका सतो प्रधान स्टेज अवश्य बनेगा। बाबा बता दे उनके लेवल पर सतो प्रधान। वो कलयुग के अंत में जन्म लेंगे, एक जन्म लेंगे, फिर भी पहले कुछ साल के लिए उनकी जो लाइफ स्पैन है, आयु, उसके अंदर कुछ साल सतो प्रधान, कुछ साल सतो, फिर कुछ साल रजो प्रधान, तमो प्रधान। एक ही जन्म में सब स्टेजेस पार कर लेंगे। तो इसलिए सबकी तो सतो प्रधान स्थिति, परम धाम निवासी बनेंगे। थोड़ा ज्ञान की गहराई में जाएंगे, अच्छी तरह मनन चिंतन करेंगे। बाबा आज बता रहे थे रमणीक रीति से, कितना रमणीक ज्ञान, कोई रूखा सूखा शास्त्रों का जो समझ में नहीं आएगा, श्लोक जैसे एकदम सरल भाषा से भाव सहित बाबा जो व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, वरदान के रूप में, स्लोगान के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो मुरली तो फैंटास्टिक, वंडरफुल। तो इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी मां है, इतना निश्चय विश्वास हो जाए आपके अनुभव के आधार पर, किसी के कहने से नहीं, आप खुद को समझाएंगे तो ड्रामा में जो हो चुका है कल्याणकारी, बहुत कल्याणकारी, जो हो रहा है बहुत बहुत कल्याणकारी, डबल बहुत, और जो होने वाला है बहुत 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 कल्याणकारी। 2 घंटे के बाद, 2 मिनट के बाद भी जो होगा बहुत 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 कल्याणकारी। सिर्फ जैसे दुनिया में मैथमेटिक्स करते हैं बच्चे, एरिथमेटिक करते हैं, तो लास्ट में निकालते हैं आंसर, a = 1 ब्रैकेटेड आंसर, आंसर आ गया, निकल गया, तो खुश होता है बच्चा। वो स्टेप वाइज वो मैथमेटिक्स को वर्कआउट करता है, लास्ट में आंसर लिखता है। हम बाबा के बच्चे, फरिश्ते बच्चे, देवता आत्माएं, देवात्माएं, हम भी हर परिस्थिति छोटी मोटी जो कुछ आता है उसको समस्या नहीं समझेंगे। ये तो पढ़ाई चल रही, तो पढ़ाई में तो परीक्षा है, नहीं तो खेल है। तो परीक्षा समझेंगे तो उसको वर्कआउट करेंगे, बहुत सहज रीति से सरलता की तरफ जाएंगे। और जैसे होता है ना, कुछ कुछ बंधन ही होता है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को खोल करके धीरे धीरे जाते हैं सिंप्लीफाई, और लास्ट में बहुत सिंपल आंसर निकलता है। तो इसलिए हम कभी कभी बाबा के बच्चे बातों के पीछे क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे, क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे, ये 5 बातों की 5 शब्दों की क्वेश्चन लगा देते। संतुष्ट रहने के लिए या राजी रहने के लिए, संतुष्टता की शक्ति को अनुभव करने के लिए हम ये 5 बातों को कहां नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे? किसी टॉपिक पर। बाबा कहते हैं ज्ञान के मुरली से टॉपिक निकालो बच्चे,
श्याम सो सुंदर, श्याम सुंदर क्यों? या देवताओं की उत्थान पतन की सीढ़ी, 84 जन्मों की सीढ़ी, कुछ भी मुरली की बात से कुछ निकलता है, गीता ज्ञान दाता कौन, उसके ऊपर ये 5 शब्द लगा तो भाषण रेडी हो जाएगा। टॉपिक किसको सुनाने के लिए 15 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए, ये क्यों, गीता ज्ञान क्यों दिया गया, कब दिया गया, कैसे दिया गया, कौन दिया और कैसे दिया, क्यों दिया, व्हाट इज द पर्पस, और किस विधि से दिया, जो भी है वो शब्द लगा करके आप 15 मिनट का, आधा घंटे का भाषण रेडी कर सकते हैं। वहां लगाना है कौन सी बात को कहां यूज करना है। बाकी कभी भी किसी की व्यवहार में ड्रामा पार्ट अनुसार जिसका जो पार्ट है वो प्ले कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हम ड्रामा को समझ नहीं पाए हैं, क्यों क्या कैसे लगा रहे हैं वहां क्वेश्चन मार्क, तो जरूर व्यर्थ संकल्प आएंगे, जरूर योग हमारा खंडन होगा, वियोग हो जाएगा, बाबा याद नहीं आएगा, वो आत्मा हीरो एक्टर बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं किसी के ऊपर प्रभावित भी नहीं हो जाओ और किसी के लिए निंदा भी नहीं करो, पर निंदा, पर चर्चा, पर दर्शन, पर चिंतन नहीं करो, ये पर नहीं, सिर्फ पर उपकारी बनो। कहां पर लगाना है, लेकिन पर उपकारी, परोपकार स्वर्गाय कहते हैं। तो इसलिए सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना की अगरबत्ती जलाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये किसके लिए है? शुभ भावना, शुभकामना की अगरबत्ती जलाने के लिए, हम बाबा के बच्चों के लिए, देवताओं की ये पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं आज कृष्ण जी, श्री कृष्ण श्री राधे को देखते हैं, लक्ष्मी नारायण को देखते हैं, क्राउन वाला, डबल मुकुटधारी, ये कैसे बन गए? उनके लास्ट जन्म में, प्रीवियस बर्थ में कुछ पुरुषार्थ अवश्य किए, इसके लिए पुरुषार्थ किए। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ का समय, वो तो प्रारब्ध है, उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी तो संगम का कितना समय चला गया, 76 साल चला गया, प्लैटिनम जुबली भी महायज्ञ का मना लिए, सब जगह बहुत धूमधाम से, लेकिन व्हाट अबाउट माई ओन सेल्फ? मैं ब्रह्मा बाप समान सूरत सीरत कितना धारण किए, सीरत में संतुष्टता की गुण होगी, संतुष्टता की शक्ति होगी आत्मा में, तो सूरत में जरूर दिखाई देगा। दीदी दादियों की देखिए फोटो चित्र कहां भी देखते हैं, प्रैक्टिकली एम्बॉडीमेंट ऑफ कंटेनमेंट, संतुष्टता की मूर्ति है, संतुष्ट मणि, जो बाबा चाहते हैं वरदान देते हैं, संतुष्ट मणि बनो। तो इसलिए ड्रामा पर जब समझ जाएंगे तो जरूर संतुष्ट रहेंगे। आप कोई भी बात खुद अपने ऊपर ला करके भी उसको नोट करके भी देखिए, इस बात में अकल्याण क्या हुआ जिससे आप नाराज रहेंगे। तो इसीलिए ड्रामा की राज को समझने से हम जरूर राजी रहेंगे, हर हालत में राजी संतुष्ट। तो फिर क्या होगा? स्वयं की चेहरा में खुशहाल फरिश्ते की चाल, किसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी हालचाल कैसे। बाबा कहते हैं फरिश्ते की चाल और सदा खुशहाल। देवताओं की पहली श्रृंगार है हर्षित मुक्ता। देखते हैं ना देवता और मनुष्य में यही अंतर, कलयुगी मनुष्य, कलयुग में मनुष्य, सत्युग त्रेता में देवता। नाम पड़ जाएगा देवता, दैवी गुण संपन्न, उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है हर्षित मुक्ता का गुण। उसके बैकग्राउंड में तो पवित्रता है, पवित्रता है, संतुष्टता है, तब तो प्रसन्न बदन है। प्रसन्न चित जिसका होगा, चित में कोई प्रश्नवाची नहीं, क्वेश्चन यार नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, मन में प्रश्न नहीं, तब प्रसन्न चित। यहां तो नहीं चित, तो यहां है प्रसन्न चित। आत्मा में ही चित है, आत्मा का दिल है, बुद्धि। तो इसीलिए प्रसन्न चित, तो प्रसन्न बदन जरूर होगा, चेहरे पर प्रसन्नता, वही एवर यंग बनाता है। तो उसकी लेकिन आधार है संतुष्टता। तो इसलिए कभी भी किसी का पाठ जो चलता है ड्रामा के अंदर, सब एक्टर
करेक्ट एंड एक्यूरेट। दो शब्द क्या हुआ? करेक्ट एंड एक्यूरेट। ठीक ठीक पाठ बजा रहे और एकदम एक्यूरेट बजा रहे। आप कहेंगे थोड़ा सा ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, उनका जो करना था, जो पाठ देख चुके हैं, वो करेक्ट एंड एक्यूरेट पाठ बजाए। तो इसीलिए ड्रामा के ऊपर जब संतुष्ट रहेंगे, हर एक के पाठ के ऊपर, तो हम जरूर निसंकल्प स्थिति को धारण करेंगे। निसंकल्प स्थिति निरंतर योगी जीवन की पहलू है। जो संकल्प चाहिए वही संकल्प जैसे करेंगे। संकल्प के ऊपर हमारा रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर अपनी कब्जा में आ जाए, अपनी कंट्रोल में आ जाए। मन ही चंचल होता है, तो इसलिए मन कितना शांत हो जाए, शांति की शक्ति को अनुभव करे। निसंकल्प स्टेज, जैसे हमारी बड़ी दीदी, हम बड़ी दीदी कहते हैं दीदी मनमोहिनी जी को, उस समय बाबा ड्रामा का ज्ञान क्या पढ़ाए। दादी चंद्रमणि जी अव्यक्त हो गए, बाबा क्या पाठ पढ़ाए, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। दीदी जी के समय पर जो ऑपरेशन हुआ, बाबा क्या लास्ट में डायलॉग बोल के गए? न भगवती का दोष है, न भगवान का दोष है। किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, किसके लिए क्यों, क्या सवाल ही नहीं। भगवती, डॉक्टर भगवती बड़ी दीदी जी का, दीदी मनमोहिनी जी के ट्रीटमेंट कर रहे थे, ऑपरेशन उनके द्वारा हुआ। बाबा कराया, सुप्रीम सर्जन, लेकिन उनके द्वारा। तो बाबा बोल के बच्चों को संतुष्ट करके चले गए, निसंकल्प बना करके। लेकिन कौन कितना निसंकल्प हो पाए अपनी स्थिति के ऊपर, वो संतुष्टता की शक्ति को कितना धारण कर पाए। लेकिन बाबा बता दिए ना भगवान का दोष है, क्योंकि मधुबन पांडव भवन में किसी को सूचना नहीं मिली, रात को ही कोमा स्टेज में दीदी रह गई, बड़ी दीदी। और फिर यहां थोड़ा सा दिखा करके, कुछ कंसल्ट करके फिर बॉम्बे ले जाना। 21 दिन वहां दीदी जैसे ऊपर अव्यक्त वतन में फरिश्ता बन के रही, और फिर ये ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हुआ उसके बीच में। लेकिन दीदी के पार्थिव शरीर को फिर मधुबन वापिस लाना हुआ। आत्मा पंछी उड़ गई, पाठ पूरा हो गया अचानक एवर। चंद्रमणि दादी जी के टाइम पर सेवा पर गई है बेंगलोर, पूरा सेवा पर एकदम ताजा तगड़ा डायनामिक स्थिति। लेकिन वहां ही थोड़ा सा कुछ हुआ है दोपहर को, बहुत कुछ ट्रीटमेंट कंसल्टेशन चला, लेकिन और बाबा सबको पाठ पढ़ा के ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट कर दिए अचानक एवर रेडी पाठ के लिए। दादी ऊपर से बोलती हम जाएं शरीर में, नहीं और नहीं जा सकती हो, पाठ पूरा हो गया। तो इतना बड़ा बड़ा जो पढ़ाई है, ये समस्या नहीं है पढ़ाई, खेल। जो कमजोर पुरुषार्थी होते हैं वो क्या कहते हैं? मेरे लिए तो विघ्न आ गया, ऑब्स्टैकल, अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्स्टैकल, विघ्न। और फिर उसमें फिर अपनी स्थिति कैसे हो जाती है, कमजोर बन जाती है। विघ्न बोल दिए ना, बहुत बड़ा हाई फाई करके कोई भी किसी भी बात को, बड़ा को छोटा बना देना, वो शक्ति संतुष्टता की शक्ति में है। छोटा क्या, उसको तो निश्चिन्ह कर देना, वाइप आउट, कुछ हुआ ही नहीं। सदैव सफेद स्लेट, माना प्लेन स्लेट, साफ सुथरा स्लेट मन, इतनी संतुष्टता की शक्ति को प्रयोग करे, कुछ हुआ नहीं। ये क्या बात है? तो ऑब्स्टैकल मानते हैं, माना संतुष्टता की शक्ति कम है, ड्रामा की राज को कम जानते हैं, इसलिए नाराज होकर के हम विघ्न बोल रहे हैं। फिर जो और थोड़ा ऊपर पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंची दर्जा के, वो कहते हैं मेरे लिए तो सर्कमस्टांस, प्रॉब्लम आ गया, समस्या। समस्या वाले नीचे से सेकंड लेवल समस्या आ गया, समस्या वार्ड कहेंगे, वो भी नेगेटिव, स्थिति कमजोर। उसके ऊपर वाले और थोड़ा ऊपर दर्जा वाले वो कहेंगे सर्कमस्टांस आ गया, परिस्थिति, वो भी थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। हमारा पॉजिटिव एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, शक्ति कम होगा, क्योंकि हम परिस्थिति कहते हैं, स्व की स्थिति के ऊपर परिस्थिति वार कर लिया और बड़ा हो गया, पावरफुल हो गया। स्वस्थिति को और ऊंचा उठाना,
फिर उससे ऊपर वाले जो पढ़ाई के रूप में लेते हैं लाइफ में, गॉडली स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा पहचान हमारी गॉडली स्टूडेंट। आदरणीय दादी जानकी जी सदैव कहती रहती, मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूं, बड़ा नशा रहता है गॉड मुझे स्टूडेंट के रूप में, बाकी मैं एक टीचर हूं। टीचर तो भगवान कहां है फिर, लेकिन एक गॉडली स्टूडेंट, गॉड मेरे साथ साथ है। गॉड का मैं एक आइडियल स्टूडेंट बनूं, जीनियस स्टूडेंट बनूं, क्योंकि स्टूडेंट टीचर का नाज होता है, सम्मान होता है। स्टूडेंट शोज द टीचर, तो गॉडली स्टूडेंट, तो गॉड टीचर साथ साथ है, मैं स्टूडेंट साथ साथ हूं। मैं एक सेवादारी हूं, मैं एक टीचर हूं। नो 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 नो, टीचर बोलने से मेरा बाबा कहां उड़ गया, सुप्रीम टीचर है नहीं, साथ में नहीं, वो स्थिति नहीं चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई तो एग्जामिनेशन हॉल, लाइफ इज एग्जामिनेशन हॉल। तो पढ़ाई में तो फिर बड़ा बड़ा एग्जाम को, इंसान को भी वेलकम करना चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट जल्दी जल्दी परीक्षा देने के लिए इंतजार करते हैं, एवर रेडी हैं, उनका रिजल्ट पता चलेगा, प्रमोशन हो। और उससे ऊपर जो बाबा के बच्चे संपूर्ण संपन्न ब्रह्मा बाप समान चरित्र फरिश्ते हैं, उनके लिए तो सब परिस्थिति खेल है, समस्या कुछ है नहीं। तो खेल में तो एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, उसमें तो स्पोर्टिव स्पिरिट में खुशी और आनंद मिलेगा। इसलिए तो बच्चे चाहे टांग टूट जाता है, कुछ हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो वो भी खेल में, और वो छोड़ते नहीं, चाहे कैंसर हो जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, उसको ठीक ठाक करके शरीर रथ को फिर जाके रेडी, खेल के मैदान में रेडी। तो इसलिए हम तो एवर रेडी, सिर्फ रेडी नहीं, अचानक के लिए एवर रेडी, फिर बहुत काल। तो इसलिए हम संतुष्टता की शक्ति के प्रयोगी आत्माएं संतुष्टमणि हैं या नहीं सब। तो इसके लिए दो बात चाहिए विधि, एक तो सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर एवरीबॉडी, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर योर सेल्फ, ओन सेल्फ। मैं कोई कम नहीं हूं, यू आर वेरी स्पेशल, एक वरदान लिखा हुआ है, मिलता है हाथ में, यू आर ए वेरी स्पेशल सोल, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक यू। मतलब मैं इतना स्पेशल सोल हूं। ये कोई अशुद्ध गर्व की बात नहीं, ये शुद्ध शान की बात है, नशे की बात है। भगवान की आस को पूरा करने वाली मैं एक स्पेशल सोल, विशेष आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, देवात्मा हूं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, सबके लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक चिंतन, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। स्व को जब पढ़ाई पढ़ाएंगे, स्व पर संतुष्ट रहेंगे, तो हम निसंकल्प स्थिति और सदा हर्षित प्रसन्नचित होंगे, प्रश्न नहीं रहेगा, प्रसन्नचित। और सर्व पर जब संतुष्ट होंगे तो समाधान स्वरूप हो गए। हम अंगुली दिखाते ना, इनके कारण हमारा मनोदशा ऐसे हुआ, तो इसीलिए जो अंगुली दिखाते हैं, सब अंगुली हमारे ऊपर आ जाए, हमारी तरफ आ जाए, हम सब पर संतुष्ट रहेंगे। सब शिव शक्ति स्वरूप, बाबा साथ दे रहा है, बाबा साथ में है, कंबाइंड है। शिव शक्ति स्वरूप तो निरंतर योगी हो गए, सोते हुए भी शिव शक्ति। बाप जब इतने सालों के बाद, इतने जन्म जन्मांतर के बाद ढूंढने वाले बात को प्राप्त किए हैं, न वह मेरे से जुदा होंगे, न मैं उनसे जुदा हो सकता। ये चैलेंज है, हमको संसार को दिखाना है, सदैव उनके साथ है। डबल इंजन लगी हुई है। बाबा को शरीर द्वारा कुछ काम करना, ये तन तो उनका अमानत है, तब तो शिवालय और शिव शक्ति स्वरूप। तो जब उनको तन द्वारा कुछ काम करना है, तो बाबा नीचे आएंगे कंबाइंड रूप में साथ में लेकर के, और मैं लवलीन आत्मा, बाबा की प्यार में खोई हुई लवलीन, रसगुल्ला के माफिक, बाबा वो चाशनी और मैं रसगुल्ला डूबा हुआ, और बाबा की प्यार की संतुष्टता की शक्ति सब घुस गया है, और उसको दबाओ तो वही शक्ति निकलेगी, वही मिठास। तो हम बाबा के मीठे बच्चे, वही प्यार का स्वरूप बन जाएगा हमारा, और हम सदा प्रसन्न चित सो खुशहाल हो जाएंगे, आनंदमय स्थिति होगा, चेहरा हर्षित होगा, सब गुण आ जाएंगे। संतुष्टता की शक्ति पहले हम धारण कर लेवे, बाबा की वरदान है, हमको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ बाबा को साथ रखेंगे तो अवश्य ये अनुभव में आएगा।
संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट मणि, संतोषी मां के रूप में आज संगम युग के अंत तक भी पूजन योग्य। वो कोई मां मतलब कोई शरीर से मां नहीं, संतुष्ट मणि आत्मा है, उनको मां के रूप में बंधन करते हैं। बाह्य देवी का देवता का रूप से हमारा मतलब नहीं, हम तो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है। आत्मा कितना दुर्गुणों को नाश करने वाली दुर्गा बन सकती है, शिव शक्ति बनती। पहला नंबर शिव शक्ति, उसके बाद दुर्गा बनिए, संतोषी मां बनिए। जो जिस शक्ति का प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है उसी के नाम पर देवी का नाम, देवता का नाम रख लेते। तो इसलिए सब हम संतुष्टता की शक्ति के प्रयोगी आत्माएं, बाबा के संतुष्ट मणि, गले के हार, बलिहार जाने वाले, फूल मिसल बाबा के ऊपर चढ़ने वाले सब है ना। बाप दादा की पधारमणि का आज हो गया 16 तारीख, 17, 18, 19 3 दिन के बाद त्रिमूर्ति बाप दादा पधारेंगे। हम सब संतुष्ट मणि होकर के रहेंगे ना। हाथ उठाए, स्वयं पर संतुष्ट, सर्व पर संतुष्ट, सबको संतुष्ट भी करेंगे, ड्रामा मां के ऊपर भी संतुष्ट, ठीक है ना। तो कोई मन में प्रश्न नहीं है। इसलिए सकारात्मक चिंतन और वचन वाणी सेवा, वचन का सेवा कम कम बोलो, धीरे बोलो, ये एक विधि। तो स्वयं को पढ़ाने के लिए, परिस्थिति को पढ़ने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए फुर्सत मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 बिंदी का अनुभव कीजिए।